आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, साहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कुमार संभव के प्रथम सर्ग के 45 श्लोकों का पारायण कर लिया। अब हम 46वें श्लोक पर चलते हैं। प्रभात नीलोत्पल निर्विशेषम अधीर विप्रेक्षित मायताक्षा तया गृहीतम नु मृगांगनाभ्यस्ततो गृहीतम नु मृगांगनाभि। कहते हैं कि उनके प्रभात नीलोत्पल, जैसे हवा में डोलते हुए नीले कमल हों, उसके समान ही उनके नेत्र चंचल नेत्र थे। निर्विशेषम अधीर विप्रेक्षित मायताक्षा, और वे बहुत बड़े बड़े थे। तो ऐसा कहते तया गृहीतम नु मृगांगनाभ्यस। तो क्या ये मृगांगनाओं ने, जो फीमेल फॉन है यानी कि हरिणियाँ हैं, उन्होंने उनसे उधार लिए थे आँखें? जो हरिणी की भी आँखें बड़ी बड़ी काली काली होती हैं, और वो चकित हरिणी बड़ी डरी डरी सी रहती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं लगातार। तो हरिणियों ने क्या वे आँखें उनसे ही उधार ली थी, पार्वती की आँखों से, या पार्वती ने उनसे उधार लिया था? हरिणियों से ही वो आँखें उधार ली थी। दो बातें कह रहे हैं यहाँ तो एक तो कह रहे हैं कि पार्वती की आँखें जो थी वे बहुत बड़ी बड़ी थी, और वे कैसी थी? निर्विशेषम, मतलब उनसे अलग नहीं थी। किससे? प्रभात नीलोत्पल, नीले कमल से, जो हवा के कारण से हिलता हुआ जो नीला कमल होता है, पार्वती की आँखें, चंचल आँखें भी वैसी ही थी, उससे अलग नहीं थी। तो यानी कि नीलोत्पल के समान, नीलकमल के समान उनकी आँखें थी, और जैसे नीलकमल हिलता रहता है उसी तरह से हवा से, उसी तरह से पार्वती की आँखें चंचल रहती थी। तो कहते हैं आगे कालिदास की, ऐसा लगता है कि क्या हरिणियों ने जो वे आँखें उनसे ही उधार ली थी? हरिणियों की आँखें भी बड़ी बड़ी होती, तो उनसे ही उधार ली थी, या पार्वती ने हरिणियों से वो आँखें उधार ली थी? अन्योन्य एक दूसरे के बारे में जब कहते हैं ना, तो इसको संभावना की है ना, कि पार्वती से हरिणियों ने आँखें ली, या हरिणियों ने पार्वती से आँखें ली, उस तरह की नीली आँखें। तो चूँकि संभावना की है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर कह सकते हैं। और वैसे अनन्वय अलंकार भी होता है कि भाई जो वो उसकी आँखें जो थी, उसकी आँखों से, पार्वती की आँखों से हरिणी की आँखों की तुलना हो, या हरिणी की आँखों से पार्वती की आँखों की तुलना हो, तो दोनों की परस्पर तुलना हो रही है, इसलिए अनन्वय अलंकार भी हो सकता है। अत्र विवक्षितस्य परस्पर ग्रहणस्योत्प्रेक्षणाद् उत्प्रेक्षेति केचित् तदुपजीवी संदेहालंकार इत्यन्ये उभयो संकर इति प्रे। और कुछ कहते हैं कि यहाँ पर संदेह अलंकार ही है। संदेह अलंकार क्यों है? क्योंकि क्या पार्वती ने हरिणियों से वो आँखें ली हैं? ये जो संशय होता है, प्रतिबोध उत्थित, कवि की प्रतिभा से जो उत्थित होता है, तो क्या वो यही है? तो संदेह अलंकार भी हो सकता है। तो इस तरह से और चूंकि दोनों अलंकार इसमें आ रहे हैं, उत्प्रेक्षा भी आ रहे हैं, अलंकार आ रहा है, और संदेह भी आ रहा है, अतः इसको संकर अलंकार भी करते हैं। तस्याः शलाकांजन निर्मितेव कांतिर्भ्रुवोरायत लेखयोर्या तां वीक्ष्य लीला चतुरामनंगः स्वचाप सौंदर्य मदम मुमोच। पार्वती की भौहें बहुत लंबी थी। तस्याः शलाकांजन कांतिर्भ्रुवोरायत लेखयोर्या, बहुत भौहें बहुत लंबी थी,
और लगता था कि वो काले रंग से, काले पेंट से वो किसी ने पेंसिल वैसे खींच दी हो लंबी सी, यानी बहुत काली थी। और उसकी कांति ऐसी थी, इसकी शोभा ये थी कि जैसे काले पेंट से, काले रंग से किसी ने उसको बना दिया हो, भौहों का रंग खींच दी हो, उसकी रेखा खींची हो भौहों की। और उन भौहों की चंचलता के कारण जो सुंदरता थी, विलास की सुभगता, चंचलता के कारण जो सुंदरता थी, उसे देखकर कामदेव ने अपने धनुष की सुंदरता का घमंड करना छोड़ दिया था। यदि आप भौहों को ध्यान से देखें, जैसे ये देखिए भौहें हैं, इनका आकार होता है धनुष के समान, धनुष जिस पर डोरी चढ़ाकर बाण रखकर चलाते हैं। तो कामदेव का जो धनुष था, उसके ऊपर बड़ा सुंदर धनुष होता है, पुष्प, उस पर पुष्प का बाण रखकर मारते हैं, तो पुष्प धनवा है कामदेव। तो कामदेव ने अपने धनुष पर गर्व करना छोड़ दिया। क्यों? जब उसने पार्वती की वो भौहें देखी जो बहुत लंबी थी और ऐसे लगता था जैसे काले रंग से उसकी रेखा खींची गई हो, उसकी ऐसी शोभा थी। तो उसको देखकर ये जो कामदेव थे, उन्होंने अपने धनुष पर घमंड करना छोड़ दिया था। दूसरी बात क्या थी कि जो उसमें लीला चतुराम, जो लीला चतुर थी, मतलब विलास करने से सुंदर, वो है चढ़ती उतरती है ना, तो पार्वती भी अगर बड़ी बड़ी आँखों वाली थी और भौहें जो थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी थी, और चूँकि नेत्र चंचल थे, इस कारण से भौहें भी लगातार चलती हिलती रहती होंगी, इसलिए उसको कहा लीला चतुर। विलास करने से, खेल पूर्वक इधर उधर हिलने से वे जो भौहें थी वे कामदेव के धनुष को भी मात देती थी, और इस कारण से कामदेव ने अपने धनुष पर गर्व करना छोड़ दिया था, ऐसा कहते हैं इसमें, इस श्लोक में। तस्या भ्रुवो शलाकान्वितया कांति लीला चतुरा रुसोचा सौंदर्य, आयत लेखो दीर्घ रेखा थी उसमें, यानी बहुत लंबी रेखा थी उनकी भौहों की। लज्जा तिरश्चाम यदि चेतसी स्यादशंशयं पर्वतराजपुत्र्याः तम केशपाशं प्रसमीक्ष कुर्यु बालप्रियत्वं शिथिलं चमरिया। इसमें चमरी नाम की एक हरिणी का वर्णन किया गया है। उसको अपने उसके बाल बड़े सुंदर होते हैं। तो लज्जा तिरश्चाम यदि चेतसी स्याद, यदि पशुओं के चेतसी स्याद, तिरश्चाम, तिरश्च कहते हैं जो छोटे पशु हैं, छोटी जाति के पशु हैं, यदि उनमें लज्जा होती तो जो चमरी नाम की हरिणी है, जो अपने बालों को बहुत प्यार करती है, बाल उसके बड़े सुंदर होते हैं, तो उसका बालों के प्रति प्यार जो था वह शिथिल हो जाता। क्यों? तो जब वह हिमालय की, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के केशपाश को, मतलब केशों की सुंदरता को, सौंदर्य को, भव्यता को यदि वह देखती वह चमरी, तो निश्चय ही उसको उसके भीतर यदि लज्जा होती तो अपने बालों के प्रति जो उसका इतना प्रेम है वह शिथिल हो जाता। शिथिल क्यों हो जाता? कि देखो, मैं तो समझती थी कि मेरे ही बाल सबसे सुंदर हैं, लेकिन पार्वती के बाल तो मेरे बालों से बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो ये जो भावना आती है, उस भावना के कारण से व्यक्ति में शिथिलता आती है। जब हम अपने से किसी और को सुंदर और अच्छा मानने लगते हैं तो अपने अंदर एक प्रकार की लज्जा और हीन भावना आ जाती है। तो चमरी जो है हरिणी, उसके भीतर इस तरह की लज्जा आ जाती कि पार्वती के केश पाश जो हैं वो मेरे बालों से अधिक सुंदर हैं, और इस तब अपने बालों के प्रति उस चमरी का जो प्रेम है वह कम हो जाता।
इसके बाद 49वें श्लोक में कहते हैं सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेशम विनिवेशितेन सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्नादेकस्थ सौंदर्य दिदृक्षयेव। अब ये कह रहे हैं कि सर्वोपमित किम बहुना, अब बहुत क्या कहें कि सा पार्वती, वह बहुत क्या कहें, अब सा पार्वती, वह पार्वती विश्वसृजा विधात्रा, विश्व को रचने वाले विधाता के द्वारा एकस्थ सौंदर्य दिदृक्षया, सभी सौंदर्य को एक स्थान पर देखने के लिए इव प्रयत्नात् यथा प्रदेशम, बहुत प्रयत्न से पार्वती का निर्माण किया विधाता ने, सभी सौंदर्य को एक स्थान पर देखने के बाद के उद्देश्य से। और यथा प्रदेशम विनिवेशित, जो सुंदरता जहाँ होनी चाहिए यथा प्रदेशम विनिवेशित न, वो सुंदरता उन्होंने वहाँ दे दी। जैसे कि मान लीजिए कि शरीर के अलग अलग अंग है और अलग अलग अंगों की अलग अलग उपमानों से उपमा दी जाती है। जैसे आँखों को कमल कह दिया, होठों को भी कमल कह देते हैं, चरण को भी कमल कह देते हैं, हाथों को भी कमल कह देते हैं, ये तो कमल हो गया। लेकिन चेहरे को जैसे कमल कह दिया या चंद्रमा कह दिया, और मान लीजिए नासिका है तो नासिका को तो कमल नहीं कह सकते, या गर्दन है तो उसको कमल नहीं कह सकते, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जैसे सुराहीदार गर्दन है या सारस की तरह गर्दन है। उसी तरह से जैसे बाल हैं तो बालों को कमल के समान तो नहीं कह सकते, बालों को किसके समान कहेंगे, बालों को घटा के समान कहते हैं। तो जो सुंदरता के जो जो उपमान हैं, उन उपमानों को एक स्थान पर देखने के उद्देश्य से विधाता ने मानो प्रयत्नपूर्वक पार्वती का निर्माण किया था। और जो जहाँ यथा प्रदेशम विनिवेशित है, यथा प्रदेशम जिसका जहाँ स्थान है वहाँ उसका विनिवेश किया। जैसे मान लीजिए गला है, गले को सारस की गर्दन कहते हैं, सारस क्रोंच की गर्दन कहते हैं। तो वो जो सारस में जो उसके गले की सुंदरता है वो पार्वती के गले में ही देंगे। या आँखों के बारे में जैसे बताया, कभी चकित हरिणी जो है उसकी आँखों के समान पार्वती की आँखें हैं, तो चकित हरिणी की आँखें सुंदर माने जाते हैं, तो वो आँखों में ही उस रूप वैसा रूप दिया। तो ये नहीं कि अब हरिणी के कान जो है वो अच्छे, मतलब कान सुंदरता में नहीं गिने जाते हैं, तो पार्वती के कान की हरिणी के कान से तुलना करने लगा, ऐसा नहीं है। जो चीज़ सुंदर है उपमा के रूप में है और वो जहाँ होनी चाहिए वहीं है। आँख की तुलना यदि हरिणी की आँखों से की जाए तो वो उस आँख में ही उस हरिणी की आँखों की सुंदरता बताई, विधाता ने बनाई पार्वती के लिए। और जैसे सुंदर बाल उनके बनाए तो क्या कहा कि चमरी जो है, चमरी के, चूँकि चमरी के बाल बहुत अच्छे होते हैं, तो चमरी के बाल, यदि चमरी उनको देखती पार्वती को, तो उसको अपने बालों के प्रति उतना प्रेम नहीं रह जाता। इसलिए ये जो सुंदरता है, बालों की सुंदरता, वो चमरी के बालों की सुंदरता से भी अधिक सुंदरता वहाँ पार्वती के बालों की बताई। तो ये विधाता ने जो था प्रदेश, जो जैसा जहाँ स्थान होना चाहिए वहाँ उस सौंदर्य का निवेश किया। और इस तरह से सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयन, सभी प्रकार के जो उपमा कहे जाते हैं उन सबको एक साथ लाकर निर्मिता उस पार्वती का निर्माण किया। आगे कहते हैं ताम नारदः कामचरः कदाचित कन्याम किल प्रेक्षपितुः समीपे समाधि देशैक वधूम भवित्रीम प्रेमणा शरीरार्ध हराम हरस्य। अब यहाँ से सौंदर्य वर्णन पूरा हो गया 49 तक। अब आगे ये कह रहे हैं कि एक बार स्वेच्छा से जहाँ मर्जी वहाँ जाने वाले नारद ने पार्वती को अपने पिता के समीप देखा और समाधि की यह आदेश, समाधि देश यह घोषणा की, यह भविष्यवाणी की कि ये हरस्य, हर की, शिव की एक वधू, देश के एक वधूम भवित्री, एकमात्र पत्नी होगी। यानी कि
जो शिव की बड़ी प्रिय पत्नी होगी, एकमात्र पत्नी होगी, एक वधू भवित्री, प्रेमणा, और प्रेम से शरीरार्ध हराम, शरीरार्ध शिव के शरीर का आधा भाग पाने वाली होगी। हम सब जानते हैं शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं, आधा शरीर उनका बताते हैं, आधा पार्वती का बताते हैं। तो यह जो कन्या है यह शिव का आधा शरीर प्राप्त करने वाली होगी, ऐसी भविष्यवाणी नारद ने की। तो हमने 50 श्लोकों का पारायण किया, शेष श्लोकों का पारायण हम आगे करेंगे। धन्यवाद।